तो नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने आपका अपना चैनल आई ट्रैक सॉल्यूशन के माध्यम से एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसका नाम है क्यू क्यू प्लॉट, मतलब क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के द्वारा यह पता लगा सकते हैं कि मेरा डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है कि नहीं करता है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम हिस्टोग्राम में अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की लाइन कैसे फिट करते हैं, जो कि यहां पर लाल कलर की दिखा रही है। उसके बाद मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम उसी हिस्टोग्राम पे अपना बेल कर्व, जो कि यहां पर हरे रंग का बता रहा है, उसको कैसे प्लॉट करते हैं, जिससे मैं ये पता लगा सकता हूं कि मेरा डाटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो आज मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए आईट्रैक सॉल्यूशन के माध्यम से आपको यह बताने वाला हूं कि हम क्यू क्यू प्लॉट यानी क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कैसे पता लगा सकते हैं कि मेरा डाटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर मैंने वही उदाहरण लिया है जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में लिया था। यहां पर मैंने एक लॉजिस्टिक कंपनी के पार्सल का कुछ वजन लिया है। यहां पर मेरे कुछ 150 पार्सल हैं। मैंने उन सभी का यहां पर वजन लिखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर 150 पार्सल हैं, उन सभी का मैंने यहां पर वजन लिखा है। तो क्यू क्यू प्लॉट करने से पहले हमको सबसे पहले कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक करनी पड़ेगी, यानी मेरे पूरे डाटा का कितना मैक्सिमम है। तो सिंपली मुझे फंक्शन डालना है मैक्सिमम, डाटा को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, ये मेरा मैक्सिमम। उसी प्रकार मिनिमम, एवरेज, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी सैंपल का। तो जिस भी किसी व्यक्ति को ये नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम कब सैंपल का निकालते हैं, कब पॉपुलेशन का निकालते हैं, तो इसकी लिंक में मैंने आपको पहले बताया है कि कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, क्या वेरिएंस होता है, जिसकी लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो STDVP सैंपल, ये मेरा कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हो गया। अब मुझे जब क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट में जाने से पहले सबसे पहले मुझे अपने डाटा का रैंक निकालना पड़ेगा। रैंक का मतलब होता है कि यहां पर जो मेरी बिल्कुल सबसे कम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 72.41, और जो मेरी सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 125.84। तो रैंक का मतलब होता है कि 72.41 की मेरी रैंक होगी पहले नंबर की, और 125.84 की मेरी वैल्यू होगी 150 नंबर की। 150 क्योंकि यहां पर मैंने 150 पार्सल लिए हैं। तो इसके लिए हम एक एक्सेल में फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल्स टू रैंक डॉट एवरेज। तो इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले नंबर यानी जिसकी भी मुझे रैंक का एवरेज निकालना है, मतलब रैंक निकालनी है, तो मैं पहले डाटा को सिलेक्ट करूंगा, ये मैंने किया। उसके बाद कॉमा, उसके बाद किससे निकालना है, मुझे इसी डाटा से 150 डाटा से निकालना है, तो ये मैं 150 डाटा को सिलेक्ट करूंगा, फिर कॉमा। और यदि मुझे अब छोटे से बड़े या फिर बड़े से छोटे की तरफ निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक लगाऊंगा, यानी जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी वो मेरे एक रहेगी, और जो मेरी सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी वो मेरी 150 रहेगी। ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर का बटन दबाऊंगा। तो 91 यानी 91.25 की जो रैंक है वो है 25। ऐसे ही करके मैं पूरे डाटा के लिए निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने कॉलम यानी जो मेरा डाटा है मैं उसको फ्रीज कर दूंगा। फ्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जो मेरा अपना अल्फाबेट रहता है उसके
आगे और पीछे मुझे डॉलर का साइन लगाना रहता है, तो मेरा क्या हो जाता है, ये फ्रीज हो जाता है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ मैंने ई के उसमें डॉलर का साइन लगाया, ऐसे ही इसमें मैंने भी डॉलर का साइन लगाया, ये मेरे यहाँ पर फ्रीज हो गया। इसके बाद मैं इसको कॉपी करके सभी डाटा के लिए निकाल दूंगा। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी चीज का रैंक निकल गया है। मैं फिर से आपको बताता हूं कि मैंने कैसे निकाला था ये रैंक। रैंक निकालने के लिए सिंपली मैंने क्या किया, रैंक डॉट एवरेज, जिस भी डाटा का मुझे निकालना है, जैसे मुझे 91.25 का निकालना है, ये डाटा सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद पूरे डाटा को सिलेक्ट करके वन, क्योंकि वन यानी मुझे जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी, यानी जैसे 72.41, जैसे यहाँ पर 72.41 की रैंक आप देख सकते हैं। ये सबसे छोटी वैल्यू की रैंक कौन सी हो गई, सबसे छोटी वैल्यू की रैंक हो गई है ये यहाँ पर एक, ये मेरा सबसे मिनिमम वैल्यू था। आप देख सकते हैं यहाँ सबसे मिनिमम, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू होगी 150, 125.84। आप यहाँ पर देख सकते हैं 125.84 की वैल्यू 150 कहां पर है। ये देखिए 125.84 की वैल्यू, ये क्या है, ये मेरा सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। इस तरीके से मैं अपने डाटा की रैंक निकाल सकता हूं। उसके बाद मुझे जब दूसरा निकालना है तो उसका नाम है परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है कि मुझे अपने डाटा को, जो मेरे 150 डाटा हैं, उसको स्केल ऑफ परसेंटाइल में कन्वर्ट करना है, ताकि मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि यहां पर मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू यहां पर मेरी 125.84 है, इसको मुझे 100 परसेंटाइल के अंदर कन्वर्ट करना है, ताकि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मेरी 100 परसेंटाइल हो जाए। तो मैं यहां पर उसके लिए क्या लगाऊंगा, सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, इक्वल्स टू जो मेरी रैंक है उसको मुझे माइनस करना है 0.5 से, यहां पर ब्रैकेट लगाना है और डिवाइड कर देना है 150 से। 150 से इसलिए क्योंकि यहां पर मेरे 150 डाटा हैं। तो अब आप क्वेश्चन पूछेंगे क्यों मेरे को मैंने 0.5 से किया। 0.5 से मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि यदि मैं पूरा वन रखता हूं तो जो मेरी हाईएस्ट नंबर की वैल्यू है, यानी जो मेरी 125.84 है, जो कि यहां पर दिखा रही है, वो क्या कर लेगी, 100 परसेंटाइल ले लेगी। और आपको पता है अगर वो 100 परसेंटाइल ले लेगी तो उसकी जेड वैल्यू क्या रहेगी, वो इंफिनिटी पहुंच जाएगी। जेड वैल्यू क्या होती है, ये कैसे निकाली जाती है, जेड कर्व क्या होता है, इसका मैंने आईट्रेक सॉल्यूशन के माध्यम से एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसको आप मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसलिए मैंने यहां पर पूरा 100 ना लेते हुए मैंने क्या किया, 0.5 से माइनस किया, अर्थात यानी मैं 25 रैंक की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, मैं क्या निकाल रहा हूं, 24.5 की। उसी प्रकार मैं 108 की नहीं निकाल रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मैं फिर से आपको बताता हूं परसेंटाइल कैसे निकालते हैं। मैं इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये वैल्यू है उसको मैं माइनस करूंगा 0.5 से। 0.5 इसलिए ताकि मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 100 परसेंटाइल नहीं ले ले, क्योंकि 100 परसेंटाइल का जेड वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी होता है। यहां पर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा मैं 150 से। तो यहां पर मैंने 108 का नहीं, 107.5 की वैल्यू निकाली है। इसी को मैं पूरे में कॉपी करके पूरे का परसेंटाइल निकाल लूंगा। ये मैंने पूरा परसेंटाइल निकाल लिया। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि थ्योरेटिकल क्वांटाइल जेड स्कोर और एक्चुअल क्वांटाइल जेड स्कोर क्या होता है। यही जो डाटा है, ये जो दोनों डाटा है, यही हमारा क्यूक्यू प्लॉट फॉलो करते हैं, और इसी के द्वारा हम अपना क्यूक्यू प्लॉट बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जेड स्कोर बताऊंगा कि जेड स्कोर क्या होता है। जेड स्कोर जानने के लिए आप मेरा एक सेपरेट वीडियो आईट्रेक सॉल्यूशन के चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पूरा बताया कि जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर जेड स्कोर निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज। यहां पर हम स्टैंडर्डाइज लिखेंगे। इसमें सबसे पहले एक्स, एक्स यानी मुझे किसका निकालना है, ये मेरा एक्स है। उसके बाद उस कॉमा करके मुझे मीन डालना है, यहां पर ये मेरा मीन है। उसके बाद मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन डालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, ब्रैकेट क्लोज करना है। ये मेरा जेड स्कोर आ गया। मैं आपको फिर से बताता हूं जेड स्कोर क्या होता है। जेड स्कोर एक सिंपल सी चीज होती है, जिसमें यह पता चलता है कि मेरा जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो मेरा मीन से कितना दूर है,
विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं यहां पर बताता हूं यहां पर क्या हुआ है। यहां पर सिंपल कुछ नहीं, यहां पर जो मेरा डाटा है यानी ये जो वेट है इसको मैंने माइनस किया है अपने एवरेज से और उसको डिवाइड किया है मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो सबसे पहले मैं यहां पर ब्रैकेट लगाऊंगा। मैं फिर से बता रहा हूं मैंने यहां पर इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस किया है एवरेज से और डिवाइड किया है स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो आप देख सकते हैं ये वही वैल्यू आई -0.92। तो यहां पर ये बता रहा है कि मेरा जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो एवरेज से कितना दूर है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये होता है जेड स्कोर। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर मैंने पहले वाली वेट का जो है जेड स्कोर निकाल लिया है। इसी प्रकार मैं इसको सभी 150 डाटा में कॉपी कर दूंगा और सभी का जेड स्कोर निकाल लूंगा। जस्ट अ मिनट, सॉरी। इसको मुझे फ्रीज करना रहेगा। मैं आपको बताना भूल गया, यहां पर मैंने एक एक डाटा का निकाला था। अभी मैं फिर से इसको फ्रीज कर दूंगा। फ्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जो अपना अल्फाबेट है उसके पहले भी डॉलर साइन लगाना पड़ेगा और उसके बाद भी डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन का जो अल्फाबेट है उसमें भी डॉलर साइन लगाना पड़ेगा पीछे, और आगे भी डॉलर साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों क्या है, सेम है। इसके बाद मैं इसको पूरा कॉपी कर दूंगा। तो यहां पर मेरा पूरा जेड स्कोर निकल गया। जेड स्कोर में आपको फिर से बताता हूं, जेड स्कोर में मैंने क्या किया, इंडिविजुअल वैल्यू को मीन से माइनस किया और उसको डिवाइडेड किया स्टैंडर्ड डेविएशन से, जिससे यह पता चल जाता है कि मेरा जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो मीन से कितना दूर है इन टर्म्स ऑफ या विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद मैं अपना थ्योरेटिकल क्वांटाइल जेड स्कोर निकालूंगा। थ्योरेटिकल क्वांटाइल जेड स्कोर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, नॉर्म डॉट एस एन वी, नॉर्म डॉट एस डॉट आई एन वी। इसमें मुझे अपना परसेंटाइल को करना है क्लिक और ब्रैकेट क्लोज करना है। तो ये मेरा -0.98। अब ये क्या बताता है, यदि किसी वैल्यू का यानी 0.16 वैल्यू यदि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है तो उसका थ्योरेटिकल जेड स्कोर कितना आना चाहिए, -0.98। और अभी मेरा कितना आ रहा है, -0.92। यानी दोनों बिल्कुल आसपास हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, यदि परसेंटाइल 16th परसेंटाइल को यदि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना है तो थ्योरेटिकल जेड स्कोर कितना आना चाहिए, -0.98। लेकिन अभी कहां पर कितना आ रहा है मेरा एक्चुअल, -0.92। ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा अंतर नहीं खाते हैं, दोनों बिल्कुल आसपास हैं। ऐसे ही करके मैं सभी का थ्योरेटिकल क्वांटाइल जेड स्कोर निकाल दूंगा। कॉपी किया और मैंने पेस्ट किया पूरे 150 डाटा के लिए। तो यहां पर सभी 150 वैल्यू का थ्योरेटिकल क्वांटाइल जेड स्कोर निकल गया और एक्चुअल क्वांटाइल जेड स्कोर निकल गया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में यहां पर पहले में -0.98 है और उसमें -0.92 है, दूसरे वाले में -0.57 है, फिर -0.48 है, -1.53 है, फिर है -1.55। अब इसी को दिखाने के लिए मैं ग्राफ पे जाऊंगा कि कैसे मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं। तो मुझे क्या करना है, ये पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंसर्ट पे जाना है, स्कैटर प्लॉट बनाना है। स्कैटर प्लॉट क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसको आप मेरे आईट्रेक सॉल्यूशन पर ही देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसको देखने से पहले या इसको बनाने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और ये देखें कि स्कैटर प्लॉट क्या बताता है। तो मैं स्कैटर प्लॉट बनाऊंगा। यहां पर मैंने स्कैटर प्लॉट बना लिया है। इसको मैं यहां से कट करूंगा और ऊपर ले जाऊंगा ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो यहां पर ये मेरा स्कैटर प्लॉट आया।
ये मैंने स्कैटर प्लॉट बना लिया। यहां पर आपको थोड़ा सा जो ग्राफ है वो ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत कठिन सा ग्राफ है, तो इसमें कुछ नहीं, मुझे सिर्फ अपनी स्केल को थोड़ा सा कॉस्मेटिक डिजाइन करना है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, पहले इस पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट एक्सेस करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर मुझे क्या करना है, जो मेरा जेड स्कोर होता है, जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है, वो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से +3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच होता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर -3 करूंगा और यहां पर +3 करूंगा, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहता है, -3 से +3 के बीच। उसी प्रकार हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी क्या करूंगा, मैं -3 से करूंगा। ये हो गया ये वाला एक्सिस के लिए। उसी प्रकार मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस को करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट एक्सिस करूंगा, यहां पर -3 से +3 कर दिया। एक्सिस वैल्यू में भी मैं यहां पर करूंगा -3। तो यहां पर आप देख सकते हैं अब मेरा ये जो ग्राफ है वो आपको बिल्कुल दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ग्राफ पे क्लिक करूंगा, फॉर्मेट, इस पे मैं क्या करूंगा, मुझे ट्रेंड लाइन चाहिए ग्राफ में अपने, एड ट्रेंड लाइन डालूंगा। तो ये यहां पर मेरी ट्रेंड लाइन बन गई है। अब मुझे बस छोटे कुछ माइनर माइनर चेंजेस करने हैं। अब मैं ये ट्रेंड लाइन पे क्लिक करूंगा। अब मुझे ये ट्रेंड लाइन जो है वो सॉलिड लाइन चाहिए, ऐसी डॉटेड नहीं है। जो आपको बिंदु बिंदु करके लाइन दिख रही है ये मुझे सॉलिड चाहिए। यहां पर मैं सॉलिड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं कंपाउंड टाइप पे जाऊंगा, कंपाउंड टाइप पे ना जाते हुए डैश टाइप पे जाऊंगा। यहां पर मैं ऊपर वाली लाइन को क्लिक करूंगा तो ये मेरी लाइन बन गई। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे ये जो बिंदु हैं ये मेरे डाटा हैं, और ये पूरे जो बिंदु हैं मेरे करीब करीब उसी लाइन पर लाए कर रहे हैं। कुछ जो डाटा हैं वो थोड़े से लाइन से अलग है, तो मैं अब कह सकता हूं कि ये मेरा जो डाटा है वो परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता है, लेकिन उससे ज्यादा अलग भी नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा डाटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, क्योंकि मेरे जो सभी ये बिंदु हैं ये सभी लाइन पर दिख रहे हैं। एक आध बिंदु जो है वो लाइन से डिफर कर रहा है। तो इस माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि मेरा जो डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है कि नहीं करता है। इसी को मैं थोड़ा ग्राफ को और अच्छे से बताने के लिए क्या कर सकता हूं, अपने चार्ट को अलग नाम दे सकता हूं। तो इसको मैं चार्ट को नाम दे सकता हूं क्लिक करके, क्यू क्यू प्लॉट। उसी प्रकार में हॉरिजॉन्टल एक्सेस और क्या है अपना वाई एक्सेस, इसको भी नाम दे सकता हूं। तो मुझे अपने ग्राफ पे क्लिक करना है, चार्ट डिजाइन पे जाना है, चार्ट डिजाइन के एड चार्ट एलिमेंट पे जाना है, एक्सेस टाइटल पे जाना है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पे जाना है। प्राइमरी हॉरिजॉन्टल में क्या है मेरा, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल में मेरा है थ्योरेटिकल क्वांटाइल जेड स्कोर। तो यहां पर मैं थ्योरेटिकल क्वांटाइल जेड स्कोर लिख दूंगा। उसी प्रकार मुझे इधर वाई एक्सेस पे भी लिखना है। तो ये मेरा वाई एक्सिस का हो गया। तो आज आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के द्वारा यह पता लगा सकता हूं क्यू क्यू प्लॉट से कि मेरा डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस क्यू क्यू प्लॉट को जानने से लिए आप सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप जेड स्कोर क्या होता है और स्कैटर प्लॉट क्या होता है वो स्वयं मेरे आईट्रेक सॉल्यूशन चैनल के माध्यम पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये क्यू क्यू प्लॉट और ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको यह मेरा छोटा सा वीडियो यानी क्यू क्यू प्लॉट बहुत पसंद आया होगा। मैं आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे और उपयोगी वीडियो लेकर आता रहूंगा। इसके आने वाले वीडियो में मैं आपको पीपी प्लॉट के बारे में बताऊंगा, जिसको प्रोबेबिलिटी प्लॉट कहते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ही द्वारा हम पीपी प्लॉट के द्वारा भी पता लगा सकते हैं कि मेरा डाटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल आईट्रेक सॉल्यूशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करके इसके मेंबर बने। और यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट
पोस्ट करें। और यदि किसी व्यक्ति को यह लगता है कि यह एक्सेल उसके लिए बहुत उपयोगी है तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल पोस्ट करें। मेरे से ज्यादा खुशी नहीं होगी किसी को भी यदि मैं एक्सेल में आपको प्रदान कर सकूं। तो दोस्तों, मेरे चैनल आई ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करके इसके मेंबर बने। धन्यवाद।